शहर विकास को लेकर नगर निगम टाउन हॉल में आज सामान्य सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक की शुरुआत से ही संपत्ति कर में बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाया रहा, जहां विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध जताया और सत्ता पक्ष को घेरा। महापौर मधुसूदन यादव ने अपने संबोधन में बताया कि जनभावनाओं को देखते हुए संपत्ति कर में बढ़ाई गई राशि में कटौती का निर्णय लिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने बढ़े हुए कर को आम जनता पर बोझ बताते हुए निगम प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए। सामान्य सभा में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें जर्जर भवनों को हटाकर व्यवसायिक परिसर बनाना, सड़क चौड़ीकरण, नए ऑडिटोरियम का निर्माण और पार्किंग व्यवस्था जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिससे माहौल काफी गर्म बना रहा। आपने भी अपना पक्ष रखा पूरा आज सामान्य सभा आयोजित किया गया है और नियमानुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। संपत्ति कर आज का विषय है ही नहीं, फिर भी माननीय सदस्यों ने कुछ समझना या जानना चाहा, उस विषय पर यथासंभव जो जानकारी है वो प्रस्तुत की गई। और जैसे कि कल आप सबके माध्यम से हमने बता ही दिया है कि संपत्ति कर में जो कुछ ज्यादा दरों की बढ़ोतरी हुई थी, उसको समीक्षा करते हुए हमने दरों को घटाया है और इसका स्वागत विपक्ष ने भी किया है। इसका मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और 7 विषय जो आज चर्चा के लिए लाया गया है, उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जाति प्रमाण पत्र है, कुछ पुराने बिल्डिंगों को तोड़ करके नवीन निर्माण का विषय है, कुछ शहर के विकास के कार्य हैं जिसके निविदा हमने आमंत्रित किया था, उसकी दर स्वीकृति है। तो ये विषय आज सब मिला करके 7 विषय लाए गए, इस पर चर्चा प्रारंभ हुई। अभी तीसरे विषय पर प्रश्नकाल के बाद आए हैं और आगे भी पूरी चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी और शहर के हित में निर्णय लिया जाएगा। शहर वासियों ने संपत्ति कर घटा दी है, क्या उनकी वापसी होगी? जो बढ़े हुए दर के आधार पर राशि जमा किए हैं, चाहे तो वो हमें लिखित आवेदन दे करके राशि वापस प्राप्त कर ले या फिर अगले साल समायोजित करा। हमने सर्वप्रथम पहले भी समय हमने संपत्ति कर बात उठाया, क्योंकि कल महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपना यू टर्न लिया कि संपत्ति टैक्स जो मैंने लगाए थे पिछले सामान्य समय उसको वापस लिया उन्होंने, और आज 10% और 20% में कमर्शियल में और 10% घरेलू में लगाया है। ये ठीक है, स्वागत भी योग्य है, लेकिन इसको विधि पूर्वक आना चाहिए। पहले इसको जैसा लाया है तो गलत तरीके से आया था, इसमें टूटियां थी तो इसको वापस लेकर वापस MIC जाना चाहिए, उसके बाद वहां सुधार करके फिर सामान्य सभा आना चाहिए। इसका मतलब एक बार और आएगा ये विषय। हालांकि इन्होंने अपना घोषणा कर दिया है, लेकिन हम उस घोषणा से संतुष्ट हैं कि जो हमारी मंशा थी, जो जनता को टैक्स लगना चाहिए, वो एकदम से एक बढ़ा दिया, 3 गुना 4 गुना। और स्ट्रक्चर नहीं था, 2-3 फ्लोर का भी उसको एक जैसा समान रेट था, उसको उन्होंने क्लियर किया है। तो उस विषय पे हमने उनको समर्थन दिया है और आने वाले सामान्य समय फिर ये आएगा अनुमोदन के, तो हम उसमें करेंगे। महापौर जी ने घोषणा की कि जिन्होंने दरें बढ़ा दी उनको वापस होगा दंड देने पर। दरें बढ़ा दी उसको वापस ले दें या फिर उसको जोड़ के पिछला उसमें ना लें। आगे जो दरें उनकी जो आने वाले साल का जो उनकी वो होगी, उनको समायोजित कर जा सकता है 2 साल का उनका, और जो ना ले टैक्स, ऐसा उनको रास्ता निकालना चाहिए। 7 विषय है और विषय देखिए, फिर आपको रहा हूँ महापौर जी को फिर आग्रह किया हूँ, मूलभूत सुविधा और जनता के हित में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। केवल पेंशन वाला प्रकरण आया है और जाति प्रमाण पत्र है, बाकी तो सर टेंडर जो हुए हैं उसको स्वीकृति करना है। जो इनके बजट में जो दिए थे पिछले साल बजट में, उसके 3 विषय हैं आज, और उसको कल बजट में इन्होंने पुष्टि करके हो गए, हम काम कर लिए। ये काम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी टेंडर की स्वीकृति के लिए आया है, वो आज स्वीकृति देंगे हम उसको, तो कल बजट में बताएंगे। हमारे पिछले कार्यकाल का जो 29 बिंदु लाए थे उसमें 3 काम हमने पूरा किया है। बिना टेंडर स्वीकृति के कोई काम चालू किया जाता है? ये यहाँ कहीं ज्यादा नहीं चलता है, लेकिन राजनांदगांव में ऐसा चलता है कि बिना टेंडर के काम हो जाता है। क्योंकि महापौर जी हमारे इतने वो है कि 2 ठेकेदार को लेके चलते हैं, जादू छड़ी दिखाते हैं, काम करता हो जाएगा, चालू होगा तो बोले कल चालू हो जाएगा। इसका विरोध अभी सदन में करेंगे ना, सब आएगा। अभी नहीं, बूढ़ा सागर मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। बूढ़ा सागर में जो पिछले कार्यकाल में जो उसको हमने उनको कार्रवाई करने के लिए कहे थे, FIR दर्ज होना था, वो नहीं हुआ, उसकी जानकारी मांगे हैं। तो अभी मामला जो उसमें जांच होना बाकी है, क्योंकि उसकी ने फिर बूढ़ा सागर के 35 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। तो
पहले की स्थिति क्लियर नहीं होगा तो फिर 35 करोड़ का भी वही दूसरे को दिखा के पूर्ति कर देंगे तो मतलब इसमें फिर भ्रष्टाचार की बूझ आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पिछला कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको स्पष्ट कर दे, उसके नया जो 35 करोड़ लेके आए उसके फिर सौंदर्यीकरण करें। जांच समिति भी बनी थी, 5 सदस्य उसमें थे। उस जांच समिति ने क्या जांच की और कितने पर दोषियों पर जांच समिति भी बनी थी और जांच समिति में मैं संतुष्ट नहीं है, जो जांच किया वो संतोषजनक नहीं है। भारी हंगामा हुआ, आपने भी अपना पक्ष रखा पूरा मामला।